क्या कहा मैंने कि बाज ऐसे ग्रुप्स होते हैं जब वो बेंजीन रिंग पे अटैच होते हैं तो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिस्टम है इसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा मुबशिर। सर ये डायरेक्टर खींचते हैं? जी जी, डायरेक्टर अपनी तरफ खींच रहा है। बेटा जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को खींचता है तो बेंजीन की जो नेगेटिविटी थी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से वो क्या हो जाती है, कम। यस और नो? भाई अगर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स की तरफ खींचेगा तो बेंजीन रिंग के अंदर तो नेगेटिविटी में कमी आ जाएगी ना। बोलो भाई। जी सर। जवाब चाहिए मुझे जी सारा सर। सबका। जी ईशा बेटा। ईशा नहीं है क्या क्लास में? नहीं। अच्छा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब ये खींचेगा एक्स तो बेंजीन की नेगेटिविटी में कमी आ जाएगी। और अभी हमने पढ़ा था कि बेंजीन जो रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो क्यों करता है? अपने नेगेटिविटी की वजह से। यस और नो? भाई बेंजीन रिंग नेगेटिव, ये क्या हो गया? जी ईशा। हेलो जी। जी ईशा बोले। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। एक मिनट रुक जाओ। ईशा मुझे व्हाट्सएप पे कॉल क्यों कर रही है? अच्छा वो वेटिंग रूम में है ये। टेढ़ी तो नहीं हो गई स्क्रीन? नहीं। नहीं। अच्छा जी ईशा आ गई आप? जी सर। अच्छा बेटा बेटा जल्दी से देख लो, तुम इतना लंबा होता जा रहा है कि अगर एक तो है एक्स के डायरेक्टर कौन सा है, कहां डायरेक्ट करेगा, वो क्या है 2 4 हो सकता है या मेटा हो सकता है 3। लेकिन अब उसका इफेक्ट क्या होगा रिंग पे वो मैं बता रहा हूं कोई के लिए। तो एक ग्रुप वो है जो जब बेंजीन पर अटैच होगा डायरेक्टर तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। एरो से शो किया मैंने। और जब ऐसा होगा इसका मतलब है कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक्स की तरफ डायरेक्ट होगा तो बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। और हम अभी पढ़कर आए हैं कि बेंजीन जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन का प्रिंसिपल क्या है कि बेंजीन में जितना नेगेटिव एनवायरमेंट होगा, बेंजीन में जितना नेगेटिव एनवायरमेंट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल को उतना जल्दी अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? यस। जी सर। भाई बेंजीन किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट करता है ना। इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट करता है। तो मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब जब बेंजीन इस इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम होगी, डिक्रीज इन नेगेटिविटी आएगी। तो ऑब्वियसली इसकी जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब एक्स अगर एक्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये बेंजीन के पाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से बेंजीन की नेगेटिविटी कम हो जाएगी और बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को रेडिली अट्रैक्ट, बोलो भाई, नहीं कर पाएगा। जब वो नहीं कर पाएगा तो बेंजीन का जो रिएक्शन है ये तेज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाए। स्लो हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। यस। तो बेसिकली यहां जो गोल्डन स्टेटमेंट आ रही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यस और नो? यस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं चाहे वो यहां हो ये वहां हो, वो रिंग पर कैसा इंफ्लुएंस डालते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, बोलो बच्चे, कि रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है और रिएक्शन और स्लो हो जाता है। क्या मतलब, अगर मैं लेट्स सपोज, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं ना कि मैं मंजन बड़ा लंबा कर रहा हूं, कि लेट्स सपोज एक बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्टिविटी को आप कंपेयर कर रहे हो इस एक्स बेंजीन के साथ, और मान लो कि एक्स एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेटा एक्स लगने के बाद रिंग क्या हो जाएगी, बोलो भाई, डीएक्टिवेट। यस और नो? यस। और बेटा एक्स लगे, एक बच्चे का जवाब नहीं आना चाहिए, सबका। एक्स लगने के बाद अगर रिंग डीएक्टिवेट हो गई इसका मतलब है इस वाले रिएक्टेंट का रिएक्शन स्लो होगा एज कंपेयर टू बेंजीन। यस और नो?
रिएक्टिविटी कंपेयर करना आ गई। देखो कितना आसानी से समझ गए कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या ये जो डायरेक्टर्स हैं याद हो जाएं, और मैं इसको लिस्ट नोट्स में मौजूद है, मैं बताता भी रहूंगा आगे की क्लासेस में कि कौन से डायरेक्टर कौन से ग्रुप में आते हैं, तो अगर तुम्हें वो याद हो जाए, कॉमन जो है वो याद हो जाए, तो तुम ना सिर्फ रिएक्शन लिख सकते हो खुद से भाई, अगर तुम्हें पता हो कि X24 डायरेक्टर है तो आने वाले ग्रुप को तुम्हें पता है ना कहां लगाओगे, यस और नो? यस सर। और अगर तुम्हें उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग इफेक्ट पता है, तब तुम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये रिएक्शन और तेज होगा या स्लो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि अगर X यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो रिएक्टेंट है, ये स्लो रिएक्ट करेगा। जबकि बेंजीन जो है वो कंपेयर टू, जो कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसलिए वो इसके कंपैरिजन में तेज रिएक्ट करेगा। या यूं अगर स्टेबिलिटी की टर्म में कहो तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला कम स्टेबल होगा, यस और नो? समझे नहीं समझे? तो सर एक मेरा सवाल है। एक मिनट रुक जाओ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर एक Y लगा, और हो सकता है कि Y इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कि Y क्या करता है, Y के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी किसकी तरफ डायरेक्टेड है, बोलो भाई? बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ डायरेक्टेड है। तो अगर Y के इलेक्ट्रॉन्स भी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ डायरेक्ट हो जाएं, तो फिर बेंजीन की नेगेटिविटी में, बोलो बेटा, और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, यस और नो? Yes. और बेटा जब बेंजीन की नेगेटिविटी में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा तो इट विल बी एबल नाउ टू रेडिली अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल, यस और नो? Yes. We know that electrophiles are positive species, and when ring become more negative, ultimately it is going to readily attract electrophile. So we can say that ring has been activated or become more reactive, yes or no? जबकि यहां पर हमने विड्रॉइंग और डोनेटिंग इफेक्ट, सही सर, यहां पर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देखा, और यहां क्या देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट देख रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो सारे बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देंगे, रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो सारे रिएक्शन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, रिएक्शन को स्लो कर देंगे, यस और नो? Yes. जी अब पूछिए बेटा। सर स्टेबिलिटी सर का आपने क्या जो बताया? एक्स आके लग जाता है, एक मिनट, क्या एक एक करके पूछो जी, पूछो नूर रहमान, क्या बोल रहे हो? वो एक्स आपने लगाया था जब पिछले वाली एग्जांपल में, जब आप एक्स को लगा रहे थे कहीं भी, मतलब आपने बोला कहीं भी लगा लो, यहाँ पर 2 पे लगा लो, यहाँ शुरू पे लगा लो, तो जब एक्स लग जाता है तो बेंजीन की नेगेटिविटी तो कम हो मतलब नेगेटिविटी कम हो जाती है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो दूसरा जब वाई जब आके लगता है, जो एक्स उसको बताता है कहाँ जाके लगना है, तो तब वो रिएक्शन स्लो ही होगा ना? नहीं, जब एक्स आके लगा तो डिपेंड करता है ना कि वो एक्स कौन सा ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। अगर वो डोनेटिंग होगा तो फर्दर तेज हो जाएगा रिएक्शन, और अगर विड्रॉइंग होगा तो स्लो हो जाएगा। ये तो एक्स का इन्फ्लुएंस होगा ना, एक्स आकर लगा तो एक्स का रिंग पर कोई इन्फ्लुएंस भी तो आएगा, उसी इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे आप डिसाइड करोगे कि अगला रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा। मतलब सर इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि अगर एक्स अगर डोनेटिंग होगा तो, जी जी, जब यही तो सिखा रहा हूं कि अगर आपको याद हो गया तो एक्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो लाजमी सी बात है अगला रिएक्शन और तेज हो जाएगा। देखो ये एक अलग बहस है कि वो 2,4 है और उसके अंदर पे इन्फ्लुएंस एक अलग चीज है, ठीक है। अब खुलासा या बस याद रखो कि जितने भी 2,4 डायरेक्टर्स हैं उनमें सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं सिवाय हेलोजेंस के, जो के हैं तो 2,4 डायरेक्टर्स, लेकिन इफेक्ट कैसा रखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखते हैं। तमाम 2,4 डायरेक्टर्स, ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्सेप्ट हेलोजेंस विच आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एंड ऑल मेटा डायरेक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मेटा डायरेक्टर तो सारे के सारे ही डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं उनमें सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, कुछ सिर्फ जो हेलोजेंस हैं वो जो हैं वो
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है? मैंने कोशिश की है बड़ा स्प्लिट करके बताऊं। समझ में आ रही है सर। जी इसमें समझ आ गया। जी हयान कुछ कह रहे हो? हयान कुछ कह रहे हो बेटा? मुबश्शिर समझ में नहीं आया? जी सर। नहीं सर, कुछ कहने का नहीं है। अच्छा, अब कॉमन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लिख लो। ये है OH, CH3, NH2। ये एक्टिवेटिंग इस वाली कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। डीएक्टिवेटिंग में तो मैंने बता दिया हेलोजन्स आ रहे हैं X। यहां पर SO3H, COOH और NO2 ये कॉमन है जो तुम्हारे A2 में इस्तेमाल हुए हैं ज्यादा। ये याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है। CH3 से मुराद जितने भी R ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और ये जो RCO ग्रुप है, जो एसाइल ग्रुप, ये जो है वो मेटा वाले में आते हैं। ठीक हो गया? जी सर, आरसीओ कीटोन है ना? हाँ सर इसमें C6H5 भी तो आता है। हाँ, C6H5 कौन सा ग्रुप होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है ना सर? सॉरी, डीएक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड। C6H5 वो रिंग का दूसरा इफेक्ट है, वो मैं आगे जाके बता दूंगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले ये बताओ भाई, ये समझ में आ गया? ये याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है। जी सर। जी सर ये SO3H लिखा है जी। और सर अब ये आपने ये एक्टिवेटेड ग्रुप के नीचे R लिखा है, ये क्या लिखा है सर? हाँ, आर है, OH है, R है और NH2 है। यहाँ तो आपने CH3 लिखवाया था ना? आर मतलब जनरलाइज कर दिया ना, वरना तुम रट्टा लगाते कि CH3 C2H5 आ जाता तो तुम बोलते कि नहीं सर ये तो आपने बताया नहीं था। सर C6H5 है वो एक्टिवेटर हो जाएगा ना? जी जी। सर ये R होता क्या है? अबे कार्बन चेन में लुल्लू, गाली सुनोगे क्या? आर क्या होता है? एस का कार्बन वो चेन को भूल आर गया। कहते हैं? अरे यार वो अजीब आदमी हो तुम। मेरी दुआ है कि सर किसी दिन ये तुम पैंट पैंट पहनना भूल जाओ फिर। हाँ क्या कह रहे हो हयान? सर ये जो CN ग्रुप है, ये भी ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आएगा ना? जी CN जी। और C जो वैसे तो वाला एक लंबी लिस्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप्स की, लेकिन जो कॉमनली आते हैं A2 में वो ये हैं, बाकी नोट्स में आपको इसके अलावा भी मिल जाएंगे। सही। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ओरिएंटेशन का, पोजीशन का, डायरेक्टर का, एक्टिवेटर का, डीएक्टिवेटर का? उससे आप स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई है नहीं आई है? जी सर। जीनू रहमान, ईशा, हयान? जी यस सर। सर। सर समझ में आ गया। ठीक हो गया। इसको जो है वो मुझे सेंड कर देना नूर रहमान, रिकॉर्डिंग नंबर 1। नंबर 2 बस मुझे ही सेंड कर देना फिलहाल, बाकियों की तरह मैं खबर लूं पहले। दूसरा ये कि इसको यहीं पर रोक रहा हूं मैं, इसको अच्छे से कल तक अच्छे से जहन में बिठा लो, क्योंकि कल मैं इसी को बुनियाद बना के तुमसे रीजंस तुमसे पूछूंगा, रिएक्शंस तुमसे करवाऊंगा, और तुम देखोगे कि तुम रिएक्शन कितने हलवा तरीके से कर पाओगे अगर तुम्हें ये याद रह गया सारा कि रिएक्टिविटी कहां बढ़ती है, कहां कम होती है, कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, कौन सा डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कल आप मेरे साथ 20-25 रिएक्शंस लिखेंगे और खुद से लिख पाएंगे बगैर किसी दिक्कत के। और अगर आपके जहन में कल तक ये जहन में नहीं रहा तो बस फिर आप वही लुल्लू वाली गलतियां करेंगे। आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट देना था वो दे दिया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इस कॉन्सेप्ट पर मेरे बच्चे ना सिर्फ बेंजीन बल्कि पूरी ऑर्गेनिक बेस कर रही है। पूरी ऑर्गेनिक में रीजंस ऑफ रिएक्टिविटी, रीजंस ऑफ स्टेबिलिटी, पूरी ऑर्गेनिक में इसी कॉन्सेप्ट पर है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग है या विड्रॉइंग। डोनेटिंग होगा तो रिंग को एक्टिवेट करेगा, रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। अगर विड्रॉइंग होगा रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? सर ये रिंग डीएक्टिवेटेड का क्या मतलब है? अल्लाह मुबश्शिर, बहुत देर से जागते हो तुम लग रहा है मुझे। क्या मतलब है नूर रहमान रिंग डीएक्टिवेशन का?
रिंग डीएक्टिवेशन का मतलब वो है ना कि आपका वो कि बेंजीन नेगेटिविटी रिएक्शन आपकी नहीं लो करेगा ना। इलेक्ट्रोफाइल के साथ। बेटा रिंग डीएक्टिवेशन का मतलब है कि जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जब ये एक्स अपनी तरफ खींच लेगा तो बेंजीन की नेगेटिविटी कम हो जाएगी, और बेंजीन उसी वक्त रिएक्ट करता है ना, अभी पीछे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पड़ गया है कि बेंजीन जितना नेगेटिव होगा, जितना उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, उतना वो जल्दी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा। ये भूलना नहीं है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है, पॉजिटिव से रिएक्ट करता है। तो अगर आप बेंजीन की नेगेटिविटी को बढ़ाओगे तो वो पॉजिटिव से जल्दी रिएक्ट करेगा, जैसा कि यहां हो रहा है कि वाई जब अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर रहा है रिंग में, तो बेंजीन की नेगेटिविटी और बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो तेज रिएक्ट करेगा। जबकि एक्स जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो बेंजीन के क्लाउड को भी अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ई पॉजिटिव वो कम हो जाएगी।